अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम ग्रुप 2 एलिमेंट है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। इनको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ पूछी गई है सेल्फ असेसमेंट के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट गोइंग डाउन ग्रुप 2। तो जैसे आप ग्रुप 2 में मूव करते हो तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा। तो जैसे ये मेरे पास एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज क्यों करता है, ये हमारे पास हो गया ट्रेंड। इसको हमने इस तरह से लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिक्रीजेस डाउन ग्रुप 2 एलिमेंट। जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा उससे जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो, या आसान अल्फाज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी ग्रिप जो न्यूक्लियस है उस पे, न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है, उससे कम मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक। लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। अगर आप देखो इस ग्राफ को, तो ये मैंने ग्राफ बनाया मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स के बारे में। जैसे सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है? बेरिलियम का, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम का है। अब बेसिकली मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों से ज्यादा होना चाहिए, मतलब बेरिलियम से कम, और इन तीनों से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम से ज्यादा होने चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल ट्रेंड्स की रीजन हमने क्या पढ़ी कि मेटालिक बॉन्ड वीक होता है बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए मेटालिक बॉन्ड वीक होता है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। उसकी वजह क्या है? एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस रिड्यूसिंग अट्रैक्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं अट्रैक्शन कम होती जाती है। फिर उसके बाद ये जो एक्सेप्शनल केस है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास मैग्नीशियम है इसकी जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होती, जो कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है। और ये जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है इनकी जो लेटेस्ट अरेंजमेंट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है मेल्टिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट से। तो यही एक्सेप्शन क्या लिखी हुई है? मैग्नीशियम हैज लेस मेल्टिंग पॉइंट देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इन तीनों से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इवन ज्यादा होना चाहिए। हाई दिस एक्सेप्शन इज ड्यू टू क्लोज पैकिंग। जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की क्लोज पैकिंग है, अरेंजमेंट है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली मैग्नीशियम का इतना अच्छा नहीं है, प्रॉपर पैकिंग नहीं है, जो कि हेक्सागोनल है, वीक पैकिंग है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से कम होता है। मैग्नीशियम एटम आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो क्लोज पैकिंग या लेटेस्ट अरेंजमेंट है वो बेसिकली मैग्नीशियम की हेक्सागोनल होने की वजह से इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम में हेक्सागोनल से डिफरेंट पैकिंग है, जिसकी वजह से इनकी पैकिंग एज कंपेयर टू मैग्नीशियम वो स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से कम होता है, इवन ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जिसमें बेसिकली हमसे ट्रेंड्स के बारे में पूछा गया था मेल्टिंग पॉइंट के। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या हुआ? फिर टॉप टू बॉटम मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई द एटम इन द ग्रुप 2 एज इन अदर ग्रुप। जैसे ग्रुप 2 की बात कर लो या किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में आप मूव कर लो, तो क्या है? गेट लार्जर विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ऐसे ऐसे एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। एक्सप्लेन व्हाई एटम इन द ग्रुप 2 और अदर गेट लार्जर, उनका एटॉमिक साइज ग्रेटर क्यों होता जाता है। अब देखो आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर्स ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे नंबर्स ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं एक जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे बेरिलियम इसके पास 2 शेल्स है, मैग्नीशियम के पास 3,
कैल्शियम के पास 4, स्ट्रोंशियम के पास 5 और बेरियम के पास 6 शेल्स है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिससे एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस उनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो यही मेन रीजन है एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की, जैसे जैसे आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो। तो यही बात लिखी, एज यू गो डाउन इन ग्रुप मोर शेल्स आर एडेड, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। जैसे बेरिलियम में 2 शेल्स हैं, मैग्नीशियम में 3 हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम से नेक्स्ट कैल्शियम में जाओगे तो 4 शेल्स हैं, स्ट्रोंशियम में 5 और बेरियम में 6। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो फिर सेकंड पॉइंट है, दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो कि एक शॉर्ट ही है, इसमें ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते कि इसमें पॉइंट ये ऐड किया जा सकता है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो ये ज्यादा इसमें आप डिटेल और कुछ नहीं लिख सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा गया कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स के जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है फॉर द रिएक्शन ऑफ। जो पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन। स्ट्रोंशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन बिटवीन स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन, आप ऐसे यहां आना चाहिए, बिटवीन नहीं आना चाहिए। रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास स्ट्रोंशियम जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी मेटल जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। तो ये स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। अब अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आप 2 लिखोगे, 2 स्ट्रोंशियम एंड यहां से 2 ऑक्सीजन मिलकर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी मेटल, स्ट्रोंशियम भी मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। और हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख दी। और तीसरे नंबर पे ये कहा गया था इनकी स्टेट्स, जैसे स्ट्रोंशियम सॉलिड स्टेट में है वो मैंने लिखा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है ये मैंने गैस लिखा। स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमने 3 चीजें इसमें मेंशन करनी थी। एक इक्वेशन लिखनी थी किस किसके दरमियान, स्ट्रोंशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमने लिखना था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी थी। फिर उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इसको होना चाहिए था। फिर उसके बाद जो स्टेट्स हैं डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो मेंशन करनी थी। फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। यही जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है उनका रिएक्शन मैंने वापस वही लिखा जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसका रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब आपने ये बात पहले पढ़ी होगी कि जब भी कोई एसिड किसी भी ऐसी चीज के साथ रिएक्ट करता है जिसमें मेटल होता है तो मेटल विल रिप्लेस द हाइड्रोजन इन एसिड। एसिड में से हाइड्रोजन को मेटल रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को हम हटा के इसकी जगह स्ट्रोंशियम लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, SrCl2, क्योंकि स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2 होता है और एक क्लोरीन पे -1। इसका मतलब एक स्ट्रोंशियम के लिए हमें 2 क्लोरीन चाहिए होंगे। तो ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड बना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे, वही 2 हाइड्रोजन ने दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर की फॉर्मेशन। तो ये बात भी आप पढ़ चुके हो। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यही पूछा गया था कि एक हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और इनकी स्टेट्स। तो HCl आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन, इसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना के हम यूज करते हैं। ये भी जो साल्ट बनेगा वो वाटर के अंदर बनेगा और साथ वाटर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बैरियम रिएक्ट्स विग्रियसली विद व्हेन एडेड टू वाटर, कि बैरियम का रिएक्शन वाटर के साथ बड़ा तेज होता है, विग्रियस रिएक्शन होता है। फिर इसमें फर्दर 4 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन ऑफ बैरियम विद वाटर। बैरियम और वाटर का रिएक्शन हमने करना है और इनके सिंबल्स भी लिखने हैं। तो ये हमारे पास बैरियम है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि
ज्यादातर मेटल्स क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और साथ हाइड्रोजन गैस। तो यहां से बैरियम Ba और यहां से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन OH, फिर दूसरा 2 टाइम है ना, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 दफा OH, 2 दफा O 2 दफा H, ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन, यहां से बैरियम, तो ये क्या बनेगा, बैरियम हाइड्रोक्साइड। देखो ना, टोटल हमने 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन रिमूव किए थे, बाकी 2 हाइड्रोजन बच के, तो 2 हाइड्रोजन वो हमारे पास H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख दी, दूसरा इनकी स्टेट भी लिख दी। बैरियम क्योंकि मेटल है सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। बैरियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन है, तो वाटर के अंदर बैरियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, इसलिए मैंने इसके साथ AQ लिखा है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। और साथ ये बात भी आप पढ़ चुके हो कि वाटर का रिएक्शन जब भी किसी मेटल से किया जाता है तो नॉर्मली हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस है वो गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। फिर पार्ट नंबर 2 में हमसे ये कहता है कि स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन दैट कुड बी मेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हुआ उसमें आपने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले एफरवेसेंस, बड़ी तेजी के साथ विगरस रिएक्शन हुआ और उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस की बबल्स हमें नजर आएंगे, ये रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व किया। दूसरा, जो मेटल ये हमने ऐड किया वाटर के अंदर, तो आप वो ऑब्जर्व करोगे कि वो फौरन से डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बैरियम बड़ा तेजी के साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इन सब में से जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो बैरियम है, तो बैरियम फौरन से रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेगा, और ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वार्म या हॉट। तो हमने ये 2 ऑब्जर्वेशन की जब ये रिएक्शन हुआ, तो ये बात आप याद रख लो, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। फिर इसका पार्ट नंबर 3 है, कहता है कि सजेस्ट द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा इसकी पीएच हमने बतानी है। अब देखो ना, बैरियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा, जो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड उनकी नेचर बेस होती है, और हमारे पास जो देखो ना टॉप टू बॉटम हमारे पास मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, और जितना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा उनके हाइड्रोक्साइड की जो बेसिसिटी है वो उतनी ज्यादा होगी, मतलब पीएच उतनी ज्यादा होगी। तो इसकी जो पीएच अप्रोक्सीमेटली 12 टू 13 के लगभग होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी पीएच हमने बता दी कि पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन अराउंड 12 टू 13 बिकॉज बैरियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे टॉप टू बॉटम आप मूव करोगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल्स के हाइड्रोक्साइड की नेचर कैसी होती है, बेसिक इन नेचर मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 का आंसर है। फिर पार्ट नंबर 4 है, विल द रिएक्शन बी मोर और लेस विगरस। क्या ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा विगरस होगा, ये इतना ज्यादा विगरस नहीं होगा देन द रिएक्शन ऑफ बैरियम विद वाटर। मतलब इसके अलावा वैसे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है मिस्टेक, वैसे मिस्टेक बेशक है, लेकिन फिर भी हम ये जज कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया टॉप टू बॉटम मूव करते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो चाहे स्ट्रोंशियम, चाहे कैल्शियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे बेरिलियम, इन तीनों का रिएक्शन वाटर से किया जाए और बैरियम का रिएक्शन भी वाटर से किया जाए तो सबसे जल्दी और विगरस रिएक्शन बैरियम शो करेगा, क्योंकि बैरियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो सबसे जो विगरस रिएक्शन शो करेगा वो बैरियम करेगा। तो आप कह सकते हो यस, रिएक्शन विल बी टू मच विगरस, और उसकी वजह क्या है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। इस बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक तो देखो ना एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। जब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है तो साइज भी इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और वो मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, एटॉमिक साइज ग्रेटर हो, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इस वजह से बैरियम वाटर के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा ग्रुप 2 के एलिमेंट में से। तो इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हो, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप 2। जैसे जैसे आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ग्रुप 2 में जो दिए होते हैं टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों? लार्ज एटॉमिक साइज होता जाता है टॉप टू बॉटम मूव करते हुए, टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी लो होती जाती है, और बैरियम सबसे नीचे प्रेजेंट है, इसलिए ये वाटर के साथ सबसे विगरस रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग ग्रुप 2 एलिमेंट्स।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, उसका ये आंसर आप लिखोगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम का क्या रिएक्शन होगा, एंड स्टीम। आल्सो राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद स्टीम। तो हमने रिएक्शन भी लिखना है स्टीम के साथ। वो ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, और जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब स्टीम के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बजाय मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। जैसे सबसे पहले मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ पहली तो बात ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन शो करता है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, इतना कम ये रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। सेम यही रिएक्शन आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि बेरियम भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मेटल है, और मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 का मेटल है। लेकिन हमने जैसे पढ़ा कि जो बेरियम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, मैग्नीशियम या बाकी एलिमेंट की कम होती है। इस वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा लेकिन बहुत कम रिएक्ट करेगा। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन पहली बात यह है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट इतना कम होगा कि जैसे आप कह सकते हो कि रिएक्टिविटी विद वाटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इतना कम ये रिएक्शन शो करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो रिएक्शन करेगा तो उससे फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। अब जब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टीम में वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नीशियम वाटर किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करके यहां से मेटल और यहां से ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल और ऑक्सीजन जो कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ यहां से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये रिएक्शन नॉर्मली क्या होगा, थोड़ा सा विग्रस होगा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन इज फास्टर एंड विग्रस फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होगा, इससे हम ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, जो ऑब्जर्व करेंगे ब्राइट लाइट वो रिलीज होगी अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करें, एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट सॉलिड जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास व्हाइट सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि जो व्हाइट सॉलिड है वो किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.1 थी, जिसमें हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो आपने इस तरीके से इसके आंसर आप लिख सकते हो, जिस तरह से आप डिफरेंट डायरेक्शन भी कहा गया और इनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो आपने जो फिजिकल स्टेट है वो फिर लाजमी मेंशन करनी है, जैसे ये सॉलिड है, ये एक्वस है, फिर ये एक्वस है, ये लिक्विड है। तो लेकिन जो मेटल्स हैं उनके ओवरऑल रिएक्शन तकरीबन, चाहे वो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट हो, उनके जो रिएक्शन है ऑलमोस्ट वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़े बहुत उनमें चेंजेस होंगी, वो आप कंडीशंस की बेस पे उनको भी याद रख सकते हो।